आ गए हो सब लोग। जितना जितना जिसका जिसका जो जो डाउट आ गया है सबका डाउट एक एक करके हम कवर करवा देते हैं। आज हम लोग का ये डाउट सेशन का सेकंड लेक्चर है ना। फर्स्ट लेक्चर हम लोग कवर किए थे फोर्थ से रिलेटेड, उसका लेक्चर दे दिया था तुम लोग को, तो उसमें भी बहुत लोगों का डाउट रहता है। तो जितना भी डाउट क्लासेस लग रहा है ना, डाउट क्लासेस से डाउट कवर करवा, और फिर जो भी डाउट क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो तो उसका लेक्चर देख लिया करो। शायद पता नहीं उस क्वेश्चन में तुम लोग का भी डाउट हो, तो इसलिए वहाँ से तुम लोग कवर कर सकते हो। तो आज हम लोग आगे करते हैं, जिसका जिसका जितना डाउट आया हर एक का डाउट लेते हैं और पूरा अच्छे से हम लोग कवर करते हैं। ठीक, सब लोग कैलकुलेटर पास में रखना और कॉपी ये सब पास में रखना ताकि तुम लोग भी सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक का जितना भी डाउट है ना सबका डाउट कवर कर देते हैं। देखो सबसे पहला डाउट क्या है, फर्स्ट डाउट है हम लोगों का। देखो क्वेश्चन बोलता क्या है ना कि ये है किसका, गौतम कुमार का है ना। तो गौतम कुमार का डाउट देखते हैं, इसका डाउट क्या होता है, 1 2 3 वो शायद डाउट है। ये डाउट को देखते हैं। देखो क्वेश्चन हम लोग को बोलता है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। हम लोग को क्वेश्चन बोलता है कि 4 फोर्सेस, ये शायद कोई एक नया राइटर का बुक है, उसका है आर स्कूल में, आर के बंसल का बुक नहीं है, एक और फाउंडेशन पब्लिकेशन का है ना, उसका क्वेश्चन है। बोलता है कि 4 फोर्सेस 3 4 5 एंड 6 न्यूटन रिस्पेक्टिवली एक्ट इन क्लॉकवाइज। ये बहुत लोगों का डाउट था इस टाइप का क्वेश्चन, तो जिसका जिसका भी डाउट है सब लोग अपना अपना डाउट देखना और समझना। 3 न्यूटन 4 न्यूटन 5 न्यूटन एंड 6 न्यूटन रिस्पेक्टिवली एक्ट इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कंडीशन ध्यान रखो एक एक करके। पहले ही बात बोल रहा है कि फोर्स लग रहा है और वो जो फोर्स लग रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। अलोंग द साइड ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के साइड के अलोंग एक फोर्स लग रहा है 3 4 5 6 किलो न्यूटन, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस तरह से फोर्स लग रहा है। देखो ये क्या हम लोग को ये किधर रोटेट करने का टेंडेंसी रख रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट करने का टेंडेंसी रख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज वाला टेंडेंसी नहीं रख रहा है। तो ये क्लॉकवाइज वाला टेंडेंसी रख रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 3 4 5 के अनुसार इसको सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसके पास दे देते हैं 3 न्यूटन, इसके पास दे देते हैं 4 न्यूटन, इसके पास दे देते हैं 5 न्यूटन, इसके पास दे देते हैं 6 न्यूटन। और मोमेंट सबको निकालने आना चाहिए। मोमेंट बराबर क्या आता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी देखना यहाँ से सीखोगे कुछ कुछ। यहाँ तक हो गया। और हम लोगों को क्या आगे बोलता है, ईच साइड ऑफ विच इज 0.5 मीटर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर का सब साइड तो इक्वल होगा, तो इसका सब साइड क्या है, इक्वल इक्वल है, 0.5 है, 0.5 है, ये भी 0.5 है, इधर भी 0.5, इधर भी 0.5, सब 0.5 है। और बोलता है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ दिज फोर्सेस। ये जितना फोर्सेस है, चारों फोर्सेस का हमको क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है। कंडीशन दिया हुआ है पहला कि द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर, इस स्क्वायर का सेंटर है, पहले यहाँ से हम लोग को मोमेंट निकालना है। मोमेंट का पोजीशन दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ से मोमेंट निकालना है। तो पहला हम लोग को बोलता है सेंटर ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर के सेंटर से हम लोग को मोमेंट निकालना है। और दूसरा हम लोग को कहाँ से मोमेंट निकालना है, दूसरा हम लोग को मोमेंट निकालना है द पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ द फोर्स 3 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। 3 न्यूटन और 6 न्यूटन जहाँ पे इंट्रैक्ट कर रहा है, इंट्रैक्ट मतलब कि जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना वहाँ पे, यानी एगो इधर है 3 न्यूटन और एगो 6 न्यूटन यहाँ पे, तो ये दोनों यहाँ पे कट कर रहा है, तो एगो इस पॉइंट से हम लोगों को निकालना है मोमेंट, यानी 2 मोमेंट निकालना था। तो देखो सबसे पहला हम लोग सेंटर ऑफ स्क्वायर से मोमेंट निकालते हैं। तो देखो तो यहाँ पे
इस जगह से हम लोग निकालेंगे तो इसको ना सब जगह ऐसे मिला, इस तरह से हम लोग मिला दिए। इस पॉइंट से मोमेंट निकाल रहे हैं, सब किधर है, सबका टेंडेंसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज में ही हम लोग काम करते हैं। यहाँ से निकालते हैं तो मोमेंट निकालने का तरीका सबसे सिंपल क्या बताएं कि यहाँ हाथ रखो, एक अंगूठा ऐसे रखना है और दूसरा जहाँ फोर्स है वहाँ से घुमाओ, किधर घूम रहा है खुद ही पता चल जाएगा, और वही हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या है, 3 न्यूटन फोर्स है। अब 3 न्यूटन के थ्रू कितना मोमेंट जनरेट हो सकता है, एक वो यहाँ ऐसे रखते हैं और यहाँ से ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो ये वाला देखो, ये तो फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है, यहाँ पे है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या वाला, कौन वाला लेना होगा, ये वाला। और ये वाला कितना होगा, देखो टोटल कितना है, टोटल है 0.5, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 0.5 का आधा, क्योंकि यही वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया ना। तो लिखते हैं यहाँ पे मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ स्क्वायर। ठीक, देखो यहाँ से ले रहे हैं सेंटर ऑफ स्क्वायर, सबसे पहला 3 न्यूटन के थ्रू कितना मोमेंट जनरेट होगा, 3 गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन वाला होगा, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और टोटल है 0.5, तो 0.5 का आधा हो जाएगा, 3 गुने 0.5 का हाफ। क्लॉकवाइज घूम रहा है, सबका क्लॉकवाइज है, तो सब मोमेंट को केवल जोड़ देना। 3 न्यूटन का काम खत्म हो गया। अब आते हैं 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन को देखो, 4 न्यूटन फोर्स तो इधर लग रहा है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है, यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन देखो यहाँ पे भाग रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से हम लोग मोमेंट ले रहे हैं, तो ये वाला डिस्टेंस अब हमको चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ऊपर जो 0.5 है वो 0.5 का फिर से हाफ ये डिस्टेंस हो जाएगा, यानी हम लोग को ले क्या हो जाएगा 4 गुने 0.5 का हाफ प्लस। अब ये फोर्स हो गया। अब आते हैं इस 5 न्यूटन में। 5 न्यूटन का मोमेंट कैसे निकलेगा हम लोग का, 5 न्यूटन का मोमेंट, ये तो 5 न्यूटन है, इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, और हम लोग को निकालना कहाँ से, यहाँ से। तो ये वाला अभी हम लोग को डिस्टेंस चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कैसे निकलेगा, टोटल है 0.5, तो 0.5 का हाफ ही हो जाएगा, यानी 5 गुने 0.5। तो यहाँ लिखते हैं क्या हम लोग फिर से, 5 गुने 0.5 का हाफ। अभी 1 2 3 वो फोर्स हो गया। अब इसके पास आते हैं, तो देखो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका तो एकदम सिंपल है, फिर से यही 6 न्यूटन लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग को निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला जाएगा, इसी पर ना आके ये फोर्स लगा रहा है, तो एक उंगली यहाँ रखो और इसको ऐसे गोले गोले घुमाओ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही वाला मिलेगा। तो परपेंडिकुलर ये वाला कितना मिलेगा 0.5 का हाफ, यानी 6 गुने 0.5 का हाफ। लेक्चर जो नहीं देखा होगा ना पहले वाला, तो उसको कुछ नहीं बुझाएगा, एकदम साफ बात पहले ही हम बोल दिए, इसीलिए बोले तो तुम लोगों को लेक्चर जरूर देखना। 6 गुने ये वाला कितना डिस्टेंस हो जाएगा 0.5 का फिर से आधा, 6 गुने 0.5 का हाफ, बस और कुछ नहीं करना था मोमेंट निकालने के लिए। अब सबको क्या करो जोड़ दो, देखो तो नीचे 2 2 2 सबका नीचे 2 2 2 कॉमन है, तो 1/2 कॉमन ले लेते, ऊपर क्या मिलता है 5 तिहाई 15, यानी 1.5 प्लस 5 चौका 20 2.0 प्लस 5 पचे 25 2.5 प्लस 6 पचे 30 3.0, जोड़ो तो कितना आता है 15 और 5 20 और 2 4, यानी 25 और 5 30, 3 और 1 4, 2 6 और 3 9, यानी 9 ऊपर आ जाएगा। 9/2 बराबर कितना निकलेगा 4.5, 2 चौका 8 2 पचे 10, 4.5 न्यूटन मीटर, यही इसका फाइनल आंसर होगा, 4.5 न्यूटन मीटर। आंसर में कहा दिया 450 न्यूटन मीटर, नहीं वो गलत दिया हुआ, 450 न्यूटन मीटर नहीं होगा, न्यूटन मीटर था कि ये क्या था 0.5 मीटर में था ना, हाँ 0.5 न्यूटन मीटर, यही होगा फाइनल आंसर। पहला हो गया मोमेंट हम लोगों को, और दूसरा मोमेंट हम लोगों को कहाँ से बोलता था, दूसरा बोलता था कि ये जो 3 न्यूटन और 6 न्यूटन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट, यानी इस पॉइंट से मोमेंट निकालने के लिए। तो अभी ये सब डाटा थोड़ा सा मिटाते हैं और उस पॉइंट से मोमेंट निकालते हैं, तो ये तो 0.5 ही रहेगा ना। तो देखो सेकेंड सिचुएशन का क्या कंडीशन बनता है वो देखना। सेकेंड हम लोग को बोलता है ना कि इस पॉइंट से मोमेंट निकालना, तो इस पॉइंट से देखो तो सबसे पहला ये जो 3 न्यूटन का मोमेंट, इसका लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट पे आके मिल जा रहा है, तो इसका तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, और ये 6 न्यूटन का भी लाइन ऑफ एक्शन इसी पर आके मिल जा रहा है, जिसके चलते 6 न्यूटन और 3 न्यूटन का तो मोमेंट 0 हो जाएगा। अब बचा क्या 4 न्यूटन और 5 न्यूटन, इसका मोमेंट केवल निकलेगा। इस पॉइंट का देखो, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कहाँ जाएगा, यहाँ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0.5,
यानी 4 गुने 0.5 हो जाएगा। और मोमेंट एट पॉइंट इसका कुछ नाम दे दें, ए नाम दे दें, बी सी डी, ए लिख देते हैं ना, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। ठीक, अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग मोमेंट निकाल रहे हैं तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये 6 न्यूटन और 3 न्यूटन खत्म, ये देखो 4 न्यूटन का फोर्स यहाँ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर वाला आ जाएगा, तो 4 गुने 0.5, 4 गुने 0.5 एक हो गया, प्लस सब क्लॉकवाइज ही घूम रहा है तो क्लॉकवाइज को प्लस ले रहे हैं, और एगो ये वाला 5 न्यूटन और 5 न्यूटन एनो फोर्स लगेगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ये वाला होगा क्योंकि ये इधर है, और ये वाला फोर्स वाला देखो एकरे ऊपर आके कोइंसाइड कर जा रहा है, इसीलिए इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इसीलिए उसको हम लोग 0 कर दिए। तो ये 5 न्यूटन इधर है, 5 न्यूटन गुने ये 0.5 लिखते हैं, 5 गुने 0.5, इसको भी कैलकुलेट करो तो कितना है, 5 का 20 यानी 2.0 प्लस 25 25 2.5 यानी फिर से कैलकुलेट करो तो 4.5 न्यूटन मीटर, यही फाइनल आंसर होगा। 4.5 4.5 दोनों कंडीशन आंसर 450 न्यूटन, आंसर गलत है, ठीक ना, आंसर गलत दिया हुआ है, दोनों का 4.5 न्यूटन मीटर, 4.5 न्यूटन मीटर दोनों का मोमेंट आएगा। पहला मोमेंट कहाँ से निकालें, मोमेंट एट सेंटर, और दूसरा मोमेंट एट पॉइंट ए। बस पहला का तो काम खत्म हो गया, समझ में आया। अब देखो, अब इसी के बाद सेकेंड क्वेश्चन भी था इसका डाउट, तो सेकेंड क्वेश्चन पे भी फोकस करते हैं। ये वाला डाउट क्लियर हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन हम तुम लोग को एक वीडियोज में भी अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, लेकिन वहाँ पे कोई भी एगो पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाले थे, यहाँ पे अलग अलग कंडीशन दिया हुआ था, पहला सेंटर के अबाउट और दूसरा जो 3 न्यूटन और 6 न्यूटन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसके अबाउट मोमेंट निकालना था। आया समझ में यहाँ तक, बोलो। जिसका ये डाउट, गौतम कुमार, गौतम कुमार नहीं है, आया, चलो सेकंड देखते हैं। देखो जो सेकंड क्वेश्चन है उस पर गौर करते हैं। कन्हैया कुमार, तुम्हारा भी शायद डाउट था, और किसका किसका डाउट था, ये बहुत ही डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है ना क्वेश्चन, अगला देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड डाउट में क्या है ना कि ए मैन एंड ए बॉय, दो आदमी है, एगो बड़ा आदमी है, एगो मैन है और एगो बॉय है। ए मैन एंड ए बॉय कैरी ए वेट ऑफ 250 न्यूटन, 250 न्यूटन का एगो कुछ वेट लेके जा रहा है, बाय मीन्स ऑफ ए यूनिफॉर्म पोल 1.7 मीटर लॉन्ग एंड वेइंग 90 न्यूटन। Where must be weight be placed? Where must the weight be placed so that man bear twice as much of the weight as that of the boys? देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन बोलता है ना कि ऐसे तुम लोग भी किया होगा कि एगो दो भाई क्या करोगे ना, एगो कोई लकड़ी ऐसे ले लोगे और बीचवा में ना कुछ लटका दोगे, एगो भाई इधर पकड़ लोगे और एगो भाई इधर पकड़ लोगे और दोनों कर से टांग के और कुछ भी सामान को आराम से ले जाओगे, इस तरह से काम किया होगा तुम लोग। यही हम लोग को बोलता है। यहाँ पे एगो बड़ा इंसान है, मैन है, और एगो है छोटा सा बच्चा है, ठीक। और इसी तरह का एगो लकड़ी है, जो लकड़ी का यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया हुआ है, कितना लकड़ी का लेंथ दिया हुआ है 1.7 मीटर। और ये जो लकड़ी है ना, इस लकड़ी का वेट दिया हुआ है हम लोग का, इस लकड़ी का वेट कितना है, और वेट यूनिफॉर्म है, सब जगह समान समान। तो इस लकड़ी का वेट हम लोग को दिया हुआ है 90 न्यूटन। तो देखो इस लकड़ी का वेट जब 90 न्यूटन दिया हुआ है तो लकड़ी का वेट कहाँ लगेगा, इसका कहीं ना कहीं सीजी पर लाई करेगा, बीचवा में यहाँ पे वेट लगेगा 90 न्यूटन, बीच में कहीं ना कहीं लगेगा। अब देखो ये एगो आदमी है, बड़ा आदमी है, और ये बच्चा है, छोटा बच्चा है। अब हम लोग को क्या बोलता है ना कि ये जो लकड़ी है, इस लकड़ी से हम लोग 250 न्यूटन का एक भारी पत्थर को क्या कर रहे हैं, उठा के, दो गो आदमी मिलकर उठा के उसको ले जा रहे हैं। तो ले जा रहे हैं, तुम लोग भी ऐसे ही करते हो। अगर पानी ढोना रहता है ना, ज़्यादा पानी गांव में ऐसे ही होता है, जब जानवर को धोना रहता है ना पानी से, तो क्या करते हो ना कि एक बड़ा सा डंटा ऐसे बना लेते हो
और एकरे में बल्टिया वाला घुसा दोगे इसी में और पनिया उठा के ले जाओगे। ऐसे बहुत करता होगा। तो कभी कभी तुम लोग करता होगा ना, अरे हमारे देने ज़्यादा जोर लग रहा है, मतलब मेरे देने ज़्यादा घसका दिया, हमारे ज़्यादा फोर्स लग रहा है। कोई कोई करेगा ना, नहीं चल मेरा ठीक है। सेम इसी तरह का। अब इन्हें एगो आदमी है, एगो बच्चा है, तो बचवा देने तो वैसे भी अब 250 न्यूटन का फोर्स उठा के ले जाना, 250 न्यूटन का लोड उठा के ले जाना। तो इन्हें बचवा देने तो कम लोड देना होगा, यानी ये आदमी है तो थोड़ा इसका पास पावर होगा, तो इस तरफ लोड ज़्यादा देना होगा। तो यही हम लोग को क्वेश्चन में बोलता है ना कि ये जो 250 न्यूटन है, वो 250 न्यूटन हम ये दोनों आदमी टांग के ले जा रहा है। और इस मतलब कि इस 250 न्यूटन को ऐसा जगह रखा गया है जहाँ पर ये बॉय, इस बॉय के कंपैरिजन में मैन दुगना वेट को सह रहा है, मतलब दुगना वेट को उठा रहा है। मान लेते हैं कि आदमी डब्ल्यू, ये जो यहाँ पे बॉय था, इसका ए भी नाम दे देते हैं, बी फॉर बॉय और ए फॉर आदमी। ठीक, तो ये जो बॉय है मान लेते हैं ये डब्ल्यू वेट ले रहा था, तो ये इंसान कितना है, इंसान इसका जस्ट दुगना वेट इसको ले रहा है। ठीक, मतलब कि ये डब्ल्यू वेट, मान लेते हैं ये डब्ल्यू वेट ले रहा है, तो इसका दुगना इस इंसान को सहना होगा, तब जाके, नहीं तो अगर इसको 250 न्यूटन पीछे पीछे लाद दोगे ना तो ये बैठ जाएगा नीचे। तो वही हम लोग को पूछता है कि ये जो 250 न्यूटन है वो मैन से कितना दूर पर हम लोग टांगते हैं। तो मान लेते हैं कि इतना दूर पर इस आदमी से कुछ दूरी पर, यानी 250 न्यूटन यहाँ लटका दिए, यहाँ से कितना दूर पे, एक्स डिस्टेंस पे। तो यही हम लोग से पूछ रहा है ना कि ये जो पत्थर है 250 न्यूटन, वो आदमी से कितना दूर पर हम लोग रखेंगे जिससे एक बॉय को, इस बॉय के कंपैरिजन में इस मैन को दुगना वेट ले जाना पड़ेगा टांग कर। इसी तरह से जस्ट एग्जांपल तुम लोग देखो ना, पानी में ढोते हैं ना, उसी तरह से अगर एक तरफ छोटा बच्चा ले लो है रहेगा ना, तो उसके तरफ ना थोड़ा सा कम घसकाओगे, क्योंकि वो इतना लोड नहीं ना सह सकता है, तो एक तरफ ज़्यादा घसकाना होगा, यानी तुमको ज़्यादा लोड लेकर चलना होगा। तो यहीं पे यहाँ पे हमको निकालना है ना कि ये 250 न्यूटन है उस आदमी से कितना दूरी पर रखा गया है, बस। तो देखो इसको निकालोगे कैसे, एगो ये लोड सहले है और एगो ये लोड सहले, यानी एगो बॉय है एगो इंसान है। देखो इंसान की, बॉय डब्लू लोड लेकर चल रहा है, तो बॉय मैन कितना इसके कंपैरिजन में दुगना लोड लेकर चल रहा है। तो देखो तो नीचे से कितना लोड को सपोर्ट लगा के रख ले अकॉर्डिंग टू सपोर्ट रिएक्शन। नीचे से ये डब्लू लोड सह रहा है बॉयज, और मैन कितना लोड सह रहा है, 2W लोड सह रहा है। और W और 2W लोड दोनों मिला के कितना फोर्स को बैलेंस बना के रख ले, 250 न्यूटन को तो टांग ही है, साथ साथ ये जो लकड़ी था ना, उस लकड़ी का भी अपना 90 न्यूटन का वेट था, यानी ये दोनों वेट को ये दोनों मिल के टांग ले। ठीक, तो टोटल कितना वेट हो जाएगा, यानी ये नीचे से फोर्स बराबर ऊपर से फोर्स, तो दोनों कितना हो जाएगा 250 प्लस 90। समझना अच्छा से, समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ से तो देखते हैं कि ये बॉय कितना लोड लेकर जा रहा है और ये मैन कितना लोड लेकर जा रहा है। तो देखो W प्लस W क्या हो जाएगा, 2W और 1W, 3W बराबर, यहाँ से क्या मिलेगा 0, 9 5 14 के 4, 2 और 1 340, W बराबर 340/3, यानी ये बॉय है, ये बॉय कितना लोड लेकर चल रहा है, 340/W, देखो तो कितना आता है 340 डिवाइडेड बाई 3, बोला जाए 113.33, ये हम लोग को 113.33 न्यूटन क्या है सह ले रहा है। और देखो अब ये तो 113.33 न्यूटन सह रहा है, तो जस्ट इसका दुगना वेट ये आदमियाँ सहेगा, तो इसको 2W, यानी ये कितना लोड लेकर चलेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, यानी 2 तिहाई 6, अच्छा 113, 133 नहीं 113 आ रहा है, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 226 पॉइंट, ठीक है ना, 13 दूनी के 26, 1 दूनी 2 3, यानी ये 113.33 न्यूटन लिया अपने ऊपर, और ये 226.66 न्यूटन अपने ऊपर लिया। तो अब हम लोग को यही चेक करना था ना कि ये 250 न्यूटन इस
इस आदमी से कितना दूर पर है। तो फिर मोमेंट निकालो और क्या, मोमेंट टेकिंग ए मोमेंट एट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालो। मोमेंट बराबर क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालते हैं। क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, वैसे भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो फिर क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। देखो तो क्लॉकवाइज कौन कौन है, ये इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भागेगा, ये इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भागेगा और ये इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये तो जीरो हो जाएगा। देखो क्या निकलता है यहाँ, 250 गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, 250 गुने x, फिर ये इधर भागेगा यानी प्लस में ये इधर देगा, कितना देगा 90 गुने, देखो टोटल कितना है 1.7 मीटर और ये 90 न्यूटन सीजी पर लग रहा था, तो इसका सीजी कहाँ लाई करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाफ। इसीलिए तुम लोग ध्यान रखना, सपोर्ट रिएक्शन से पहले हम तुम लोगों को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ाए थे। तो देखो ये जो सपोर्ट रिएक्शन है ना, इसमें ना टोटल चीज अप्लाई होगा, इसीलिए तुम लोग को सारा लेक्चर हम देने के बाद ही तुम लोग को डाउट सेशन स्टार्ट किए हैं। तो लेक्चर देखो, लेक्चर को इग्नोर करोगे तो फिर क्वेश्चन का लेवल देखेगा ना तो हालत ख़राब हो जाएगा। हम देख रहे थे, वो भेजा था मेरे पास मैकेनिक्स का, तो क्वेश्चन का लेवल देखोगे ना तो हालत ख़राब हो जाएगा। इसीलिए पढ़ना न्यूमेरिकल नहीं पढ़ोगे ना तो पक्का बैक मारेगा एकदम, क्या है कि इसी तरह का क्वेश्चन ही पूछा है। तो देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल साथ साथ डिफिनीशन भी लिखना पड़ता है। यहाँ पे देखो 1.7 है तो इसका हाफ पे लगेगा 90 गुने 1.7 अपॉन हाफ। अब देखो क्लॉकवाइज खत्म हो गया, अब ये को बचता है एंटी क्लॉकवाइज, बराबर एंटी क्लॉकवाइज डालते हैं। ये कितना था, W है ना, W है तो W लोड कितना था, यही वाला डायरेक्ट लिखते हैं ना सर के, 340 अपॉन 3 गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 1.7। अब यहाँ से निकालना है x, तो x वो अननोन है, निकाल दो, 250 गुने x बराबर, देखो तो कितना आता है 340 अपॉन 7 गुने 1.7, 340 अपॉन 3 गुने 1.7 कितना आया, देखो 378/3। और देखो ये टोटली डाटा प्लस में है तो यहाँ के माइनस में हो जाएगा, ये कितना देगा वैल्यू 90 गुने। तुम लोग भी कैलकुलेशन करो अपना अपना कैलकुलेटर से, गलत होगा शायद मेरा तो तुम लोग बताओगे ना। ये माइनस देगा 153/2। अब इस दोनों को माइनस करो तो फाइनली क्या देता है, 378/3 माइनस 153/2, फाइनली क्या मिलता है 99/2 बराबर एन क्या मिल रहा है 250 गुने x। तो यहाँ से x डिस्टेंस निकालो तो 99/2 गुने 250, फाइनली क्या मिलता है देखो तो 99/2 गुने 250। अभी कहीं ना कहीं तो गड़बड़ कर दिए हैं, कहीं तो गड़बड़ हो गया, कहाँ हुआ पता नहीं। 90 गुने 1.7, 153 1.7 ठीक 250 गुने 340/3 गुने 1.7, तीन 340 गुने 1.7 कितना दे रहा है 578 दे रहा है, सॉरी, इसीलिए तो यहाँ पे 578 दे रहा है ना। अब देखो तो थोड़ा सा मिस्टेक में सब गड़बड़ हो जाता है, 578/3 माइनस 153/2, 697/6 आ रहा है, यहाँ से 697/6, यहाँ पे भी वही हो जाएगा 697/6 और ये 250 एने आ जाएगा 250।
ये 250 है ना, 280 नहीं है, 250। देखो तो क्या आता है यहाँ पे, 697/6 गुने 250, 0.465, यानी 0.4646 आ रहा है, तो 0.465 इतना मीटर के दूरी पर 250 न्यूटन को रखना होगा। यानी इस पॉइंट से, ए पॉइंट से 0.465 मीटर की दूरी पर 250 न्यूटन को लटकाएगा। तो इस बॉयज के कंपैरिजन में इस आदमी को दुगना भार लेकर आगे बढ़ना होगा। बस यही था। चलो तो आई होप ये हो गया होगा तुम लोगों का डाउट खत्म। इसका आंसर कितना दे रहे हैं? इसका आंसर 0.465 मीटर। हाँ, इसका आंसर तो मिल रहा है। इसका डाउट बताओ, खत्म हुआ कि अभी भी डाउट रह रही है? बोलो। इसका डाउट बोलो, समझ में आया? कहाँ नहीं आया समझ में? सपोर्ट रिएक्शन देखे हो? जिसको जिसको समझ में नहीं आया है, तुम लोग को हम लेक्चर दिए थे जितना, वो सब देखे हो? सच सच बोलना, खुद से झूठ मत बोलना। ओ, सब देख लियो तभी नहीं समझ में आया? कहाँ नहीं समझ में आया बोलो? ये देखो, ये कैसे, यहाँ पे तो 90 न्यूटन फोर्स लग रहा है ना, और ये 90 न्यूटन सीजी पर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस लाइन का सीजी कहाँ लाई करेगा बोलो तो? हाफ पे लाई करेगा। ये जो लाइन है रिक्टेंगल में क्या बताए थे, रिक्टेंगल का सीजी हाफ पे लाई करता है। तो टोटल डिस्टेंस का हाफ ही पर ना लाई करेगा सीजी। तो इसीलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किए हैं। आप समझ में आए? हाँ बोलो। ये 1.6 यहाँ 1.7 है। ओहो, चलो अब समझ में आया? नहीं, ये 1.7 है। ओहो, हम तो देखो 1.7 1.7 सब जगह ले रहे हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और कौन बोला था कि नहीं समझ में आ रहा है? बोलो कहाँ डाउट है तुम्हारा? क्यों लिखे ना? यही डाउट है ना? मोमेंट यहाँ पे क्या बोले थे? मोमेंट बोले हैं ना कि क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ये दोनों क्लॉकवाइज मोमेंट था, तो इस दोनों क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर कौन जाएगा? ये वाला एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या था? W गुने यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और W बराबर हम लोग क्या निकाले यहाँ पे? W बराबर देखो 340/3। तो W बराबर 340/3 लिख दिए, गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1.7। तो 1.7 से मल्टीप्लाई कर दिए। समझ में आया? क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा? इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? रुक जा। तो इक्विलिब्रियम क्या बोलता है? इक्विलिब्रियम बोलता है कि हमेशा बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे, इधर उधर नहीं हिले डोले। तो मान लो कि जब तक इधर से मान लो एगो मोमेंट जा रहा है, तो इस मोमेंट को बैलेंस करने के लिए जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन से मोमेंट लगाओगे ना, तभी ना ये दोनों जाके इक्विलिब्रियम में होगा। समझो बात को यहाँ पे। तो आखिर जब दोनों करे से तुम, अच्छा मान लो कि नीचे से फोर्स बराबर, जब तक ऊपर जितना नीचे से फोर्स लग रहा है
उतना ही जब तक ऊपर से फोर्स नहीं लगेगा तब तक तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। और जब बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रह रहा है तो स्ट्रक्चर तो फेल हो जाएगा, स्ट्रक्चर टूट जाएगा। तो स्ट्रक्चर हमको तोड़ना नहीं ना है, स्ट्रक्चर को हमको बैलेंस बना के रखना है। तो बैलेंस बना के रखने के लिए दोनों तरफ से सेम सेम मोमेंट, इक्वल इक्वल मोमेंट लगना चाहिए, तभी जाके वो स्ट्रक्चर इक्वल में रहेगा और स्ट्रक्चर तुम्हारा अर्थ पे खड़ा रहेगा। नहीं तो पता चलेगा कि स्ट्रक्चर डोल रहा है। घर बनाया है तो घर का एक साइड ढेर मानी आदमी जाके बैठ जाएगा तो उन्हें जाके धस जाएगा, फिर इन्हें पता चलेगा, इन्हें उठ जाएगा। तो उस तरह का घर बनाओगे तो फिर कोई तुमको नहीं बुलाएगा नक्शा बनाने के लिए। हाँ, तो इंजीनियरिंग के लिए तुमको, इंजीनियर्स को क्या चाहिए कि बॉडी को खड़ा रखना है, बॉडी को तोड़ना नहीं है। यही तो हम बताए थे, ये तुम लोग को इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट में बताए थे ना, यही कि बॉडी को हमको खड़ा करके रखना है, इसीलिए यहाँ पे इक्वल हुआ दोनों मोमेंट। और किसी का कोई डाउट इसमें तो बोलो। चलो ये खत्म हो गया। अब इसके बाद देख, तुरंत सबका देख रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं और किसका किसका आया था ना, उन लोग का भी देखते हैं। सुजीत कुमार है ज्वाइन किया हुआ। कन्हैया का, हाँ कन्हैया का एगो डाउट था। ये गोलका वाला सबके डाउट है ना, गोलका वाला रुको बताते हैं अभी। हाँ हाँ हम देख रहे हैं, सब लोग को तुम लोग को परेशान करके रखा। देखो इस तरह का, ये ऐसे गोल है, तो यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे ऐसे क्या स्ट्रक्चर खड़ा है। और देखो इस स्ट्रक्चर को ना ऐसे यहाँ पे खड़ा रखने के लिए क्या करना होगा हमको, दोनों करे से ना देखो लटका के रखा है कुछ वेट, देखो इधर से लटका के रखा है, जितना पी वेट इधर लटका है उतना ही पी वेट इधर भी लटका है। ये इसीलिए लटकाया है ना, ताकि बॉडी खड़ा रहे, बैलेंस बना के रखे। ऐसे करके यहाँ पे पी वेट लगा दिया, पी वेट। और ये सर्कल को हमको देखो यहाँ पे ऐसे खड़ा करके रखना है, तो अगर नहीं इसको लटका के रखेंगे तो एने ओने ढुलमुना जाएगा। अब देखो क्या बोलता है, सो देखो अच्छा सॉरी ऐसे नहीं, क्वेश्चन में बोलता है ना, टू हाफ ऑफ राउंड होमोजीनियस सिलेंडर। देखो दोनों ये हाफ हाफ है, ये हाफ हाफ है और दोनों को जोड़ के रखा है ये वाला ना, यानी ये दोनों कैसे ज्वाइंट करके रख ले ये दोनों लोड। जब तक दोनों लोड इक्वल नहीं रहेगा ना तब तक ये बीच में ज्वाइंट ही नहीं रहेगा। फिर पता चलेगा ना कि ये वो कम बेसी हुआ ना तो एक तरफ ज़्यादा ये हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ये दोनों हाफ हाफ है, दोनों हाफ हाफ को हम लोग जोड़ के रखे हैं किसके सहारे, इस पी लोड के सहारे। और क्या बोलता है, सिलेंडर आर हेल्ड टुगेदर बाय ए थ्रेड रैप्ड, ये एक रस्सी से इसको ऐसे लपेट के रखे हैं और दोनों करे पी लोड लगल है, विथ टू वेट इच इक्वल ऑफ पी, दोनों इक्वल लोड है। यहाँ पे वो कंडीशन है इक्वल लोड है, इक्वल लोड मतलब कि दोनों का पी इक्वल है। और क्या बोलता है, अटैच इट इंड्स सो इन फिगर, कहा दिया और तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है। इसमें हम, इसमें लगता है पी बराबर निकालना है, पी ही बराबर निकालना है। भाई साहब ये तो क्वेश्चन है, चलो पी ही निकालना है ना। देखो देखो सॉल्यूशन करते हैं, पी ही निकालना है तो सबसे पहले क्या करो ना कि हाफ हाफ पे काम करो, एगो पर काम करते हैं। एगो पर काम कैसे करेगा ना, पी निकालना है ना, तो एगो सर्कल को यहाँ पे हटाते हैं और एगो पे काम करते हैं। तो देखो, तो इसको अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ना तो देखना इस तरह का ये हम लोग का एक डायग्राम तैयार होगा, इस तरह का। अब देखो इसको अब हमको बैलेंस बना के रखना है, तो इसको हम कैसे बैलेंस बना के रखेंगे, यही दोनों के सारे। तो पहले पी लोड एगो हमको नीचे लगाना होगा ऐसे, और एगो पी लोड एनी लगाना होगा, यानी ये वाला जो रसिया है इसको अब हमको ऐसे ऐसे लगाना होगा पी लोड। इस सिचुएशन में देखो ये जितना पी लोड इधर है वही इतना पी लोड इधर है, ये हम लोग का एक तरह का सेमी सर्कल बन गया। सेमी सर्कल का सी जी कहाँ लाई करता है, सेमी सर्कल का सी जी इधर लाई करता है कितना दूर पे, यहाँ से 4r/3 याद है, यहाँ पे
किसी को याद नहीं है। देखो इस बॉडी का इस 4r/3 देखो इसका टोटल बॉडी का टोटल वेट कितना मान लेते हैं, टोटल वेट मान लेते हैं W है, तो ये हाफ ही लिया ना, तो इसका वेट यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी W/2 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से ये CG कितना दूर इधर लाई करेगा, सो देखो यहाँ से यहाँ तक 4r/3 होता है ना, 4r/3। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे एगो कोई पॉइंट ले, ए पॉइंट ले लेते। अब देखो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालते हैं, टेकिंग ए मोमेंट, इसको मिटाते हैं, ये बॉडी को मिटाते हैं। करना कुछ नहीं है, खाली मोमेंट निकालने सीखो ना, बस सब ठीक हो जाएगा। टेकिंग ए मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। और देखो तुम लोग लेक्चर जरूर देखना, लेक्चर देखोगे ना, अगर नहीं लेक्चर देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलना, नहीं तो फिर बहुत छूट जाएगा, बहुत परेशान हो जाओगे एग्जाम में। तो देखो यहाँ से काम करते हैं। सबसे पहले कौन सा लोड है, एगो लोड, ये देखो ये लोड इधर जा रहा है, ये एगो लोड इधर जा रहा है, तो यहाँ पे भी वही काम करना होगा, क्लॉकवाइज बराबर एंटी क्लॉकवाइज वाला काम करते हैं, इधर बराबर इधर। देखो सबसे पहले इसको लेते हैं, ये हम लोग का किधर जाएगा, ये इधर जाएगा ऐसे, हम लोगों का मतलब ये क्लॉकवाइज भागेगा, तो क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा, P लोड है, P गुने डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो ये सर्कल, सॉरी सेमी सर्कल है, रेडियस ये, रेडियस ये, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R+R कितना हो जाएगा, 2R बराबर। अब देखो ये दोनों इधर क्लॉकवाइज भागेगा, तो पहले इसका निकालो, इसका ये कितना दूर है यहाँ से यहाँ तक का, ये देखो ये एक तरह का रेडियस है ना, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है, तो P गुने R हो जाएगा, लोड गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P गुने R प्लस में, अब ये लोड था इसका हाफ लोड कितना, इसका हाफ लोड है W/2 हाफ लोड कितना दूर पे लग रहा है, इस पॉइंट से, यहाँ से देखो इस पॉइंट से कितना दूर पे लग रहा है, इस पॉइंट से यहाँ कितना दूर पे लग रहा है, 4r/3 दूरी पर लग रहा है, 4r/3 की दूरी पर लग रहा है, यहाँ से 4r/3। चलो देखो फिर से अब आ गया सब। देखो यहाँ थे हम लोग, यहाँ पे कितना, कहाँ तक, यहाँ तक पहुंचे थे, यहाँ से हमको निकालना है P, तो P कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2PR, इस PR को ले आते हैं तो -PR आ जाएगा इधर, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से हम लोगों को निकलेगा 3 दूनी, अच्छा ये कटेगा, देखो 2 2 जा 4, यानी 2WR/3π। यहाँ से देखो तो 2PR में से PR घटाएंगे तो PR निकलेगा, यानी 2WR/3π। देखो यहाँ से R को, अब ये R को यहाँ मल्टीप्लाई में R को इन्हें ले आओ, तो फाइनली P बराबर क्या निकलेगा, 2WR/3π, ये R इधर आ जाएगा, ये R से R कैंसिल आउट, तो फाइनली P बराबर क्या निकला, 2W/3π। यही तो हम लोग को निकालना था, इतना ही आंसर है। देखो तो एक बार, क्योंकि मेरे पास है नहीं, हाँ इतना ही है, तो यही फाइनली। चलो आगे देखते हैं और किसका, अच्छा लड़की लोग का भी कुछ डाउट था ना, इन लोग का भी लेते हैं। अच्छा नहीं, 3.4, अरे माइक ऑफ रखो ना रे, कम से कम माइक तो ऑफ रख सकते हो, डाउट क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हो तो। अच्छा क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हारा भी डाउट लेते हैं। रोशन 3.4, हाँ ये 3.4 इसके बाद, 3.4 सर, ठीक है अच्छा उसको भी लेते हैं, अभी 3.4 को भी लेते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन है, तुम लोग को तकलीफ दे रहा है, इस क्वेश्चन को भी जगह धराते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन बोलता है क्या, ए यूनिफॉर्म व्हील, इस तरह का चक्का बनाया हुआ है और चक्का को ना इन्हें से ओट लगा दिया,
यानी ओट कहने का मतलब कि ब्रेक लगा दिया, जानते हो ना, ये वाला ऐसे इधर ब्रेक लगा दिया। एनए से धक्का दोगे तो एनए से जाके रुक जाएगा। और क्या दिया है ना, यहाँ से एगो नीचे फोर्स लग रहा है कितना न्यूटन, 3 किलो न्यूटन, और एगो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, एगो पी जा रहा है। और ये देखो इसका रेडियस, ये डायमीटर दिया हुआ है हम लोगों का कितना, 600। ये डायमीटर हम लोगों का दिया हुआ है 600 mm। और ये भी दिया है, ब्लॉको दे रहे 150 mm का ये वाला। अच्छा ये टोटल 600 है ना। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन बोलता है ए यूनिफॉर्म व्हील ऑफ 600 mm डायमीटर, ठीक है 600 mm डायमीटर है, वेइंग 5 किलो न्यूटन। इसमें ना नीचे 5 किलो न्यूटन रेसिस्ट against a rigid rectangular block of 150 mm height as shown in figure 150 mm height. Find the least pull, P का वैल्यू निकालना है, through the center of the wheel required just to turn the wheel over the corner A। मतलब कि यहाँ पे A है, ये हमको P फोर्स निकालना है जिससे कि ये जो चक्का इस एक कॉर्नर पे जाके चढ़ जाए। आल्सो फाइंड द रिएक्शन ऑन द ब्लॉक, और ये ब्लॉक क्या रिएक्शन दे रहा है, यानी पहला हमको P फोर्स निकालना है, दूसरा और ये ब्लॉक क्या रिएक्शन देगा। तो ब्लॉक का रिएक्शन इस साइड रहेगा, ऐसे इस साइड रहेगा, तो ये ब्लॉक का रिएक्शन भी हमको निकालना, मान लेते हैं इसको R, यानी P निकालना है और R निकालना। और क्या दिया है, टेक ऑल द सरफेस टू बी स्मूथ। ओ मतलब स्मूथ है, इसमें फ्रिक्शन ये सब कुछ नहीं लेना, फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर दिया। अच्छा टोटल ये 600 है, ये वाला 150 mm है, तो यहाँ पे देखो तो कुछ एंगल बन सकता है क्या, यहाँ पे फिगर में दर्शाया है कि ये 90 डिग्री पे यहाँ पे काम कर रहा है ना, तो ये तो 90 डिग्री पे काम कर रहा है इधर। डायमीटर 600 है, वेट 3 किलो न्यूटन नहीं, ये 5 किलो न्यूटन लग रहा है, 5 किलो न्यूटन वेट लग रहा है। और हाइट ऑफ ब्लॉक कितना है, 150 mm है हाइट ऑफ ब्लॉक। देखो यहाँ पे ना कुछ कुछ गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन में, हमको निकालना है कि ऐसा निकालना है कि जाकर चढ़ जाए साइड। अच्छा फ्री बॉडी डायग्राम इसको बनाएंगे तो कैसा बनेगा, फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ से यहाँ तक हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हम लोग को मिलेगा, ये मिलेगा 300, हाँ बोलो वीडियो, ये वाला 300 मिलेगा मान लेते हैं। अरे किसका ज्वाइनिंग हो रहा है, ये वाला है 300। अगर हम लोग इसको देखो तो अगर ये वाला इसको ऐसे मिलाते हैं यहाँ पे तो देखो तो, अच्छा एक चीज यहाँ पे देखो कुछ कुछ आइडिया लग रहा है, ये देखो ये वाला हम लोग का 300 है,
और ये 300 है, ये 150 है, तो ये वाला हम लोग को क्या देगा, यहाँ से यहाँ तक 150 होगा, तो ऊपर बचेगा कितना, ऊपर भी बचेगा 150, यानी यहाँ से देखो तो एक हम लोग को ये वाला निकल रहा है ट्रायंगल टाइप का। यहाँ पे समझ में आया डाटा, देखो ध्यान से 150 mm का ब्लॉक है, टोटल 300 है, तो ब्लॉक 150, तो ऊपर भी क्या देगा 150, तो ये वाला ब्लॉक को निकालते हैं। तो ये वाला ब्लॉक को निकालेंगे तो किस टाइप का निकलेगा, देखो ऐसे, फिर यहाँ से एगो ऐसे निकलेगा और यहाँ से एगो ऐसे निकलेगा। तो देखो एगो लोड यानी 5 किलोमीटर इन्हें भाग रहा है और यहाँ से एगो उधर अपना पी भाग रहा है, ये पी 90 डिग्री यहाँ बनाते हुए भाग रहा है, और एगो ये लोड का इन्हें लग रहा है, ये रिएक्शन का डायरेक्शन ये है। अब देखना समझने की कोशिश करना, ये वाला डायमेंशन कितना है, ऊपर है 150, ये वाला 150 देगा, और ये देखो ये वाला क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस ही है ना, ये वाला रेडियस ही है, तो रेडियस कितना था, डायमीटर 600 mm है, तो रेडियस कितना देगा 300 mm, यानी ये 300। तो यहाँ से देखो तो ये वाला थीटा निकलेगा हम लोगों को, थीटा हम लोगों को निकलेगा, नाम दे दो यहाँ पे ABC नाम दे दो, थीटा कितना निकलेगा देखो, कैसे निकलेगा, ए और ई के बीच का रिलेशन साइन थीटा के प्लस रिलेशन, चल तो नहीं चल रहा, साइन थीटा बराबर क्या देगा, यहाँ से 150 अपन 300, 150 अपन 300 यानी 15 अपन 15, 15 दूनी 30, यानी थीटा बराबर कितना मिल जाएगा यहाँ से 1/2 किसका होता है 30 डिग्री के बराबर, तो थीटा बराबर यहाँ से हम लोग का 30 डिग्री निकल गया। तो थीटा बराबर जब ये हम लोग को 30 डिग्री निकला, अब देखो यहाँ पे ये थीटा बराबर 30 डिग्री निकला और ये वाला हम लोग का 90 डिग्री है, तो ये बगल वाला कितना निकलेगा, ये वाला बगल वाला 60 डिग्री निकलेगा, या नहीं तो भी रुक जाए। अब यहाँ से ना इसको दो मेथड से तुम लोग बना सकते हो, चाहो ना तो यहाँ पे लैमिज थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हो, लैमिज थ्योरम, ठीक ना सर। लैमिज थ्योरम लगाएंगे सर, आसान पड़ेगा सर। लैमिज थ्योरम भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसको आगे ले जाएंगे फिर इधर, लेकिन एंगल देखो रुक जाओ, एंगल निकलेगा तो लैमिज थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, एंगल नहीं निकलेगा तो फिर रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स से फिर बनाना होगा। थीटा बराबर 30 डिग्री, अब देखो तो ए बी है यहाँ पे ना, एपी का अगर हम लोग लेंथ निकालते तो हाँ एबी का लेंथ निकाल के अच्छा देखो पहले एबी का लेंथ निकालो तो इनको फायदा होगा, रुको, ये वाला लोड अगर इधर भागने लगेगा, ये लोड इधर है, ये वाला एन, तो ये थीटा 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो 9 6 15, एगो अगर इधर है तो ये वाला 150 डिग्री का एंगल बना देगा। फिर एंगल ही नहीं बन पाएगा, एगो फिर छूट जाएगा, मान लेते ये तो 90 डिग्री दे देगा, लेकिन ये और ये वाला अच्छा रुक जाए तो ये 90, लेकिन ये टोटल आ जाएगा फिर। सर एक बात सर, वो 90 बना रहा है सर, तो आगे बढ़े सर उसको, और आगे बढ़े तो 90 180 में से अच्छा देखो तो ये वाला, अच्छा ये वाला मान लेते हैं, सुनो उसके बाद आपको जो 160 से घटा देंगे, सुनो ना यहाँ पे देखो, इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं ये वाला फोर्सवा को, रिएक्शन फोर्सवा को, तो देखो तो ये वाला तो इधर 90 बन रहा है, तो इधर भी तो 90 ही बनना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये वाला हम लोग इधर 30 डिग्री, हाँ तो ये वाला 60 डिग्री मिलेगा और इसका बगल वाला कितना मिलेगा 120 मिलेगा। तो अब देखो तो थोड़ा सा रुक जा, पहले एक बार रफ स्केच हम बनाते हैं, इसके बाद देखो ये वाला एंगल कितना मिला, इधर 120 मिला, और ये वाला इधर एंगल कितना मिला, यहाँ पे ये 90 डिग्री मिला, और यहाँ पे कितना मिला 90 और 3 9 और 3 नहीं 9 और 6 9 6 15 150 मिला। ये नीचे कितना लोड लग रहा था, नीचे 5 किलोमीटर, और ये वाला रिएक्शन भी निकालना है, और इधर हम लोग को ये पी भी निकालना है। लैमिज थ्योरम लगा दो, लैमिज थ्योरम से और आसान हो जाएगा। देखो क्या लैमिज थ्योरम है, पी अपॉन साइन 120 बराबर 5 अपॉन साइन 90 बराबर आर अपॉन साइन 150। फाइनली क्या देखो इस दोनों से इक्वेट करो तो यहाँ p बराबर क्या निकलता है, p बराबर साइन 90 मीन्स 1, यानी 5 गुने साइन 120, क्या रहा देखो तो 5 गुने साइन 120 4.33, यानी p बराबर 4.33 न्यूटन
और रिएक्शन देखो, रिएक्शन कितना दे रहा है 100 यहाँ। तब फिर इस दोनों को इक्वेट करो। आ गया सर 4। 5 गुने साइन 150 डालो यहाँ पे, तो क्या निकलता है देखो, 5 गुने साइन 150 कितना दे रहा है ये 2.5। 2.5। तो रिएक्शन बराबर 2.5 न्यूटन है इसका आंसर। तो बन गया ऐसे। तो इसमें 2.5 किलोमीटर रिएक्शन है और फिर 4 आ तो गया, वाह बन गया। चलो अब देखो कैसे कैसे बना उसके बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। चलो ऐसे कुछ कोई समझ गया होगा, कोई नहीं समझा होगा। देखो कैसे एक्सप्लेन, खाली इसमें हमको एंगल निकाल देना था बस, और लैमिज थ्योरम लगा देना था। ये है जब ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ था ऐसे, ब्लॉक यहाँ देखो, ब्लॉक का ये कितना है 150 mm है ये, और ये टोटल यहाँ से, माइक ऑफ रखो ना, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 600 mm है, 600 mm है। ये संधार क्वेश्चन था, दिमागी वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो ये ऐसे नीचे भाग रहा है कितना 5 किलो न्यूटन, समझना आसानी से समझ जाओगे। ये इधर भाग रहा है कितना P। अब देखो यहाँ से ये एक रिएक्शन लगाएगा, तो इसको आगे ले जा रहे हैं ऐसे रिएक्शन, तो इसको R ले लेते हैं, R रिएक्शन। अब देखो यहाँ से ये हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 600 का आधा 300, समझना आसानी से 300 हो जाएगा। और अच्छा इसको अगर हम लोग ऐसे साथ ही मिला दें तो देखो यहाँ से 150 है, तो ये भी कितना है यहाँ से यहाँ पे देगा, ये वाला भी देगा 150 देगा ना, ये 150 ये देगा 150। देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक 300, 150 ये वाला हो गया, तो ऊपरी वाला ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ भी हो जाएगा 150। अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये रेडियस है, ठीक। तो रेडियस का हाफ, सॉरी ये रेडियस है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस तो यहाँ से यहाँ तक 300 है, तो ये 300 ही है। तो देखो तो ये वाला एंगल नहीं निकलेगा, ये वाला एंगल निकालो। और यहाँ पे ये 90 डिग्री इधर दिया हुआ है, तो देखो ये 90 डिग्री इधर है, तो इधर भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि 180 डिग्री हो जाएगा वहां पे। तो ये वाला एंगल निकालो, तो ऐसे बाहर है, ऐसे है, ऐसे। देखो यहाँ से यहाँ तक 150 है ये, और इधर 300 है, 300 यहाँ पे क्या है थीटा है, यहाँ से निकालो तो इसका नाम दे देते हैं ABC। देखो साइन थीटा बराबर 150 अपॉन 300, 15 15 15 दूनी 30, और साइन थीटा यानी थीटा बराबर यहाँ से 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री का ही वैल्यू होता है 1/2। तो देखो ये वाला एंगल निकल गया 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री। अब देखो ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री, सॉरी ये 90 डिग्री ये 30 डिग्री, तो ये वाला कितना बचेगा, ये वाला 60 डिग्री बचेगा। वही हम क्या किए, जैसे ये वाला तो इधर पहले से 90 था, ये वाला कितना एंगल निकलेगा, ये वाला एंगल निकल गया 60 डिग्री बस। अब क्या करो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, एगो फोर्स कम है, एगो फोर्स यहाँ है, एगो फोर्स यहाँ है, एगो फोर्स यहाँ है, बीचे हम लोग एगो आराम से ऐसे सेंटर लेते हैं, एगो फोर्स इधर R ऐसे खींचते हैं R, एगो फोर्स इधर P खींचते हैं, और एगो नीचे कितना लोड है 5 किलो न्यूटन में ना, हाँ 5 किलो न्यूटन डालते हैं। अब एंगल देखो, अब P और 5 के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पे 90 और प्लस 60, 9 और 6 15, यानी P और 5 के बीच में 9 6 15 150। अब देखो P और R के बीच का एंगल कितना है, P और R के बीच का एंगल 90, तो P और R के बीच का एंगल 90। अब देखो 5 और R के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बन रहा है, स्ट्रेट लाइन, ये बगल वाला 60 डिग्री है, तो देखो एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, दोनों मिला के 180 डिग्री, बगल वाला 60 डिग्री है, इधर वाला 120 डिग्री, तो ये वाला एंगल हम लोग क्या दे देगा 120 डिग्री, यानी ये 120 डिग्री। अब सब बाहर की ओर फोर्स लगा रहा है, तब यहाँ से निकाल दो लैमिज थ्योरम से, अकॉर्डिंग टू लैमिज थ्योरम। ये वाला इधर मिटाते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ इधर भी 90 डिग्री यहाँ पे सिंबल है,
समझ में आया ना सबको अकॉर्डिंग टू लैमेज थ्योरम? नहीं सर, हम नहीं समझे। कहाँ नहीं समझे? वीडियो दिया था तो बाद में देखेंगे। हाँ, अकॉर्डिंग टू लैमेज थ्योरम क्या बोलता है? P अपॉन साइन, देखो P अपॉन इसका जस्ट अपोजिट वाला साइन 120 बराबर R अपॉन साइन 150 बराबर 5 अपॉन साइन 90। देखो एक बार इसको इसके साथ कंपेयर करना, एक इस बार इसके साथ कंपेयर करना, आ जाएगा P अपॉन साइन 120 बराबर 5 अपॉन साइन 90 का वैल्यू 1 डायरेक्ट डाल देते हैं, तो यहाँ से P बराबर फाइनली क्या निकलेगा? 5 गुने साइन 120 कितना आया था बता? और इसको भी ऐसे ही करते हैं, R बराबर 5 गुने साइन 150। तो ये कितना आया था? P 4 पॉइंट, वो P बराबर 4.33 एंड R 4.33 और R बराबर P बराबर 4.33 R 2.5 R बराबर 2.5 सर, 2.5 किलोमीटर। आ गया दोनों डाटा हम लोग, बस आराम से इससे बन गया। अब आगे चलो, ये हो गया। सर तो 2 नंबर क्वेश्चन देख के सर समझा दीजिए ना सर, थोड़ा ना ले। कौन वाला? क्या है? क्या बोल रहा है सर? If the support at pressure more than 3 न्यूटन, यहाँ सर प्लस क्वेश्चन बन जाएगा सर, थोड़ा समझा दीजिए बस। और कुछ कौन वाला? कितना एक्सरसाइज? सर 2 नंबर एक्सरसाइज 3.1 का 3.1 का 2 नंबर, और 3.1 का 2 नंबर, ए बीम AB ऑफ लेंथ 1 मीटर, ये वाला सर वही वाला। उसका if the support at A से समझा दीजिए। If the support at A cannot bear a pressure more than 300 न्यूटन। पहले समझाइए तो। कौन पहले समझा? 3.1 का 1 क्वेश्चन नंबर समझा दें। हाँ सर। देखो, अरे मोमेंट, ये तो मोमेंट वाला तो कॉन्सेप्ट है, अरे जो सपोर्ट रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो। देखो तो तुम लेक्चरवा देख रहा है कि नहीं देख रहा है पता नहीं। देखो बोलता क्या है ना कि एक्सरसाइज 3.1 का देखो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को डील कर लेते। देखो बोलता है क्या, ए रड AB 2.5 मीटर लॉन्ग, एक रड है AB रड है वो 2.5 मीटर लंबा है। तो वो एक लाइन पढ़ो ना, समझ में आ जाएगा। A rod AB 2.5 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड एट A एंड B। A और B पर क्या है? सपोर्ट है, ठीक है। A और B पर सपोर्ट बना दिए। और क्या बोलता है? द रॉड इज कैरी ए पॉइंट लोड ऑफ 5 किलोमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ए। यहां से यहां तक कितना? ये 2.5 मीटर। फिर बोलता है क्या है कि पॉइंट ए से 1 मीटर की दूरी पर एगो कोई पॉइंट लोड लग रहा है जो 5 किलो न्यूटन है। तो पॉइंट लोड क्या होता है? सिंपल बस ऐसे, ये कितना? 5 किलो न्यूटन। और ये 5 किलो न्यूटन कहां से लग रहा है? फ्रॉम पॉइंट ए से 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर। तो फिर बोलता है व्हाट आर द रिएक्शन एट ए एंड बी। ए और बी का रिएक्शन क्या है वही तो निकालना है, यानी RA और RB। तो सपोर्ट रिएक्शन में तो सपोर्ट हो जाएगा सर, RA प्लस RB बराबर 5 किलोमीटर का क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर एंटी हाँ, क्लॉकवाइज तो हो जाएगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखो सेकंड क्वेश्चन बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है क्या? ए बीम AB ऑफ लेंथ 1 मीटर इज सपोर्टेड हॉरिजॉन्टली एट A एंड B। ठीक है, एगो बीम है A और B पर हॉरिजॉन्टली सपोर्टेड, A और B पर हॉरिजॉन्टली सपोर्टेड, ठीक है, A एंड B। और बोलता है क्या? 500 न्यूटन इज अटैच्ड ऑन द रॉड एट C। अच्छा, a beam AB of length 1 meter is supported horizontally at A and B.
ए वेट ऑफ 500 न्यूटन अटैच्ड ऑन द रॉड एट पॉइंट सी, यानी इसी में एक हम लोग को 500 न्यूटन का वो कोई वेट अटैच किया गया जो पॉइंट सी पर है। फिर आगे बोलता क्या, इफ द सपोर्ट एट ए कैन नॉट बियर ए प्रेशर मोर देन 300 न्यूटन। अच्छा ठीक है, ये 300 न्यूटन है। तो फिर आगे बोलता है, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम ए वेयर द सपोर्ट ए इज अबाउट टू फिट। देखो हम लोगों को बोलता क्या ना क्वेश्चन में कि इस तरह से हम लोगों को डिजाइन किया हुआ बीम का ए और बी के ऊपर सपोर्ट है। इस पॉइंट पे ना मतलब इसी बीम पर कहीं ना कहीं एगो पॉइंट सी लग रहा है, सी लग रहा है, और ये सी का लोड कितना है, सी का लोड, सी पर लोड लग रहा है 500 न्यूटन। और यहाँ पे कंडीशन हम लोग को ये बोल रहा है ना कि ये जो बीमा ए है, ये जो सपोर्ट ए है वो 300 न्यूटन से ज्यादा लोड सह ही नहीं सकता। यानी 300 न्यूटन से ज्यादा लोड अगर ये इस पर आ गया तो ये स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो हम लोगों को यही बताना है ना कि ये जो 500 न्यूटन है, 500 न्यूटन इस ए पॉइंट से कितना दूर पर रखें, इस ए पॉइंट से मान लेते एक्स डिस्टेंस पर रखें, ताकि ये जो स्ट्रक्चर हो 300 न्यूटन से ज्यादा लोड इस पे नहीं आए। यही हमको यहाँ पे, यानी इसका मैक्सिमम आर ए जो है, मैक्सिमम रिएक्शन कितनी, यानी मैक्सिमम लोड कितना ले सकते हैं आप, 300 न्यूटन। 300 न्यूटन से अगर 1 न्यूटन भी ज्यादा हुआ ना तो यह स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ से तो फिक्स पता चल गया कि आर ए हम लोग का 300 न्यूटन ले रहा है, टोटल लोड 500 न्यूटन लग रहा है, तो आर ए 300 न्यूटन ले रहा है, तो मतलब आर बी कितना ले रहा होगा, 200 न्यूटन ले रहा होगा, क्योंकि यही दोनों को तो यही इस दोनों को 500 न्यूटन में सहना है। तो जब ये 300 न्यूटन ले ही रहा है, ये 200 न्यूटन ले ही रहा, तब हमको डिस्टेंस निकालना है कि आखिर ये जो आखिर इस 500 न्यूटन को पॉइंट ए से कितना दूर पर रखेंगे ताकि ये 300 न्यूटन ही रखे। अगर मान लो तो इसका अगर बगल में ला देंगे तो इन्हें ज्यादा लोड लगने लगेगा ना, तो ये फिर 300 न्यूटन से पार हो जाएगा। यानी हम लोग को दिया हुआ है कि ये जो ए सपोर्ट है मैक्सिमम 300 लोड सह सकता है। जब ए मैक्सिमम 300 सह सकता है तो बी 200 सहेगा। अब वही निकाल देंगे कि ये जो 500 न्यूटन यानी पॉइंट सी है वो ए पॉइंट से कितना दूर तक रख रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अब मोमेंट निकाल दो, हो जाएगा। हाँ निकाल देंगे सर, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। पॉइंट ए से मोमेंट ले लेना, यहाँ से निकाल दो, निकाल लो ना। 500 गुने एक्स इधर हो जाएगा, 500 गुने एक्स बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 200 गुने कितना डिस्टेंस था, 1 मीटर था शायद सर, 1 मीटर था सर। तो यहाँ पे 1 मीटर, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 200/500, काटो काटो, 5 का 20, 0.4 मीटर के डिस्टेंस पे हमको रखना होगा। यानी ये जो 500 न्यूटन है वो 0.4 मीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे तो ये 300 न्यूटन आराम से सह लेगा और ये आराम से 200 न्यूटन तक बर्दाश्त कर लेगा। यानी देखो 0.4 न्यूटन से जैसे थोड़ा सा अगर इधर आएंगे ना तो इस पे ज्यादा लोड लगने लगेगा, फिर ये खत्म हो जाएगा, स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा, फेल कर जाएगा। इसीलिए जब भी इस 500 न्यूटन को रखेंगे तो पॉइंट ए से 0.4 मीटर के डिस्टेंस पर ही रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान है, इसी तरह से 4 भी इसमें है, 5 भी इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा ना उसमें बहुत ज्यादा दम है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ देना, लेकिन 3, 4, 5 बना दे। देखो नहीं 6 में अभी नहीं, उसमें टाइम नहीं लगा। हाँ अभी उसको तुम लोग छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लड़की लोग का भी कुछ डाउट था, उन लोग का डाउट ले लेते हैं, तो उन लोग बोलेगी ना कि खाली उन्हीं लोग का डाउट बताते हैं। ये तो हो गया, ये भी हो गया। एक आया था डाउट इन लोग का, अच्छा देखो तो ये इस तरह का सीजी टाइप का कहा इन लोग पूछ दिया। कंपोनेंट ऑफ वेट पैरेलल इन द इंक्लाइंड प्लेन, कैसा इन लोग का पास क्वेश्चन आता है। देखो हम लोग का एक क्वेश्चन आया था इस तरह का, थोड़ा सा इसको भी गौर कर लेते हैं। थोड़ा सा तुम लोग भी दिमाग लगाना, मेरा दिमाग फेल होगा तो तुम लोग का दिमाग अभी चालू है। ये देखो इस तरह का ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ये इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे एक ब्लॉक रखल है। ये ब्लॉक यहाँ पे रखल है और इस ब्लॉक का वेट दिले है 100 न्यूटन। तो ये 100 न्यूटन का होगा ये ब्लॉक,
100 न्यूटन का ही होगा। और ये ब्लॉक ना ऊपर से नीचे सरक रहा है, नीचे सरक रहा है। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। A small block of weight 100 Newton is placed on the inclined plane which makes an angle of 30 डिग्री, जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द वेट, ये जो 100 न्यूटन वेट लग रहा है ना, इस 100 न्यूटन का वेट का कंपोनेंट हमको निकालना है। component of the weight parallel to the inclined plane। अच्छा हाँ, जब ये इंक्लाइंड प्लेन के पैरालेल अगर फोर्स लग रहा है, यानी अगर ये स्लाइड नीचे करेगा, इस सिचुएशन में पैरालेल हो जाएगा तब, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, यानी पैरालेल और परपेंडिकुलर दोनों हम लोग से पूछ रहा है। यानी ये हम लोग का इस इंक्लाइंड प्लेन का पैरालेल हो गया और इस इंक्लाइंड प्लेन का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक। अब देखो तुम लोग को ना, हम एक जब स्टार्टिंग में डाउट क्लास लगाते हैं ना, तो वहां पे तुम लोग को बताए थे, एक होता है एंगल ऑफ रिपोज होता है, एंगल ऑफ रिपोज बराबर एंगल ऑफ इंक्लाइंड, यानी जितना रिपोज एंगल होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, एंगल ऑफ इंक्लाइंड के इक्वल हो जाता है। तो देखो ये जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री किसका, यहाँ पे देखो ये वाला जो एंगल ऑफ रिपोज बन रहा है ना, इसके बराबर हो जाता है, यानी 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री। अब हम लोगों को क्या करना है कि ये वर्टिकल फोर्स को कंपोनेंट और ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है इसका पैरेलल है, तो इसका कंपोनेंट तोड़ देना। हाँ इक्वेशन नहीं बन रहा था। तो देखो 100 न्यूटन ये था, तो इसको अगर परपेंडिकुलर को कंपोनेंट बनाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 100 cos 30 डिग्री, और ये पैरेलल वाला को क्या इधर जाएगा 100 sin 30 डिग्री। तो इसको इसी को डाउट बना है। देखो अब इसको कैसे तोड़ोगे, लिख दो अब इधर परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है 100 cos 30, ठीक, और पैरेलल कंपोनेंट क्या था हम लोग का 100 sin 30। देखो तो 100 sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है ना, और 1/2 गुने 100 यानी ये 50 न्यूटन देगा। और इसको देखो तो 100 कितना देगा 50 cos थीटा का √3/2, 2 से 50, 50 √3 बराबर कितना रहा 50 √3 86.6, यानी फाइनली 86.6 न्यूटन। बस यही तो कंपोनेंट निकालना था, यही इसका आंसर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये पैरेलल कंपोनेंट। इन लोग का डाउट एक तो डाउट बताइए दिए इसका। चलो हो गया, सबका डाउट लगभग कवर हो गया। कल इसी चैप्टर का डाउट क्लास रहेगा? नहीं, कल इक्विलिब्रियम का डाउट रहेगा। हाँ सब लोग देख लो कि कल तुम लोग को ये डाउट अभी से खत्म करेंगे। कल तुम लोगों को इक्विलिब्रियम का टॉपिक, हाँ क्या, हाँ